हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे इवनिंग को हम एक स्टॉक डिस्कस करते हैं जिसको चार्ट ऑफ द वीक कहते हैं। और इसमें उस स्टॉक को लेकर आते हैं जिसमें नेक्स्ट 1 ईयर में 40% प्लस CAGR मींस 40% प्लस प्रॉफिट देने का पोटेंशियल होता है। तो वहां पर हम बिजनेस भी एनालाइज करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एनालाइज करते हैं और टेक्निकल चार्ट भी एनालाइज करते हैं। तो यहां पर आज भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहां पर सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, जो आपने डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस की, देन कंपनी इज ए स्टील कंपनी एंड यहां पर जिंदल स्टील एंड पावर इज द नेम ऑफ द कंपनी। तो इसमें दोनों तीनों ही बिजनेस हैं, एक तो स्टील है, दूसरा यहां पर पावर है। और जो जिस चीज से स्टील बनाते हैं, आयरन और उसका भी इनके पास अपनी माइनिंग है, लेकिन वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इनके पास माइनिंग नहीं है। यानी कि जितनी इनको जरूरत होती है माइनिंग की, आयरन ओर की, वो सिर्फ 1/5 ही अपने पास से ले पाते हैं। बाकी या तो ये इंपोर्ट करते हैं या फिर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनसे परचेज करते हैं। लेकिन जहां तक बात है डोमेस्टिक प्लेयर्स की, तो NMDC इंडिया में बहुत बड़ा प्लेयर है, जितनी मर्जी उससे हम माल खरीद सकते हैं। और यहाँ उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि अगर हमें लगता है कि आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, देन NMDC इज ऑल्सो गुड बैट ऑन दैट। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए जब एक बार कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स वगैरह देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं कि आज की डेट में कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। प्रेजेंटली द कंपनी हैज 3 स्टील मेकिंग फैसिलिटीज इन ईस्ट इंडिया with a total capacity of 9.6 million tons per annum। और यहाँ पर जो उसका ब्रेकअप है, दैट इज उड़ीसा में 5 मिलियन टन है, छत्तीसगढ़ में 3.6 मिलियन टन है एंड झारखंड में 1 मिलियन टन पर अनम है। तो यहाँ पर टोटल है 9 का। लेकिन इनके जो प्लान्स हैं वो प्लान्स अच्छे हैं। The company has set a target to reach 16 million ton per annum of steel making capacity by FY25. It plans to reach this capacity by expanding its Angul steel plant and setting up a pellet capacity at its Angul plant with a total capex outlay of 18,000 crore rupees by 25-26। जो ईयर 25-26 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक अच्छे ग्रोथ प्लान है कंपनी के। पूरे वर्ल्ड ओवर जो स्टील के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और खास तौर से जब ये रशिया और यूक्रेन के बीच की जो वॉर है, इसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई है स्टील की वो डिसरप्ट हुई है। यहाँ पर उतने अच्छे से ग्लोबल सप्लाई अब नहीं है, और इतनी जल्दी अगर वॉर बंद भी हो जाती है तो वहां जो नुकसान हुआ है उसके चलते वहां से जो सप्लाई होती थी वो इमीडिएटली वापस से स्ट्रीमलाइन होते हुए नजर नहीं आता। इट मे टेक सम टाइम। तो यहाँ पर ग्लोबली सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, एंड इंडिया बीइंग ए ग्रोइंग कंट्री, यहां पर जिस तरीके से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं और पूरे एक आत्मनिर्भर भारत वाला जो अभियान चला हुआ है, एंड मोर ओवर गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कि जो भी बाहर से मटेरियल आता है अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस हो सकता हो तो बाहर से उसको इंपोर्ट करना बंद करो, इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करना बंद करो, इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करो, प्रोड्यूस करना शुरू करो, जिससे जो डॉलर का बाहर जाना है, फॉरेन रिजर्व का जो बाहर जाना है वो कम हो सके, और यहां पर हम ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा सा ठीक कर सके। यानी कि जितना इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट उससे ज्यादा हो सके, जिससे हम नेट जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, हम बेटर कंडीशन में रह सकें। तो यहाँ पर बिजनेस इज ग्रोइंग बिजनेस, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान हमने यहाँ पर देख लिए। तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में कैपेसिटी यहां पर ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। जब ऑलमोस्ट कैपेसिटी डबल होने वाली है एंड पूरी साइकिल इस कमोडिटी की अपस्विंग में है, तो यहां पर बहुत सारे एडवांटेज उसमें हो जाते हैं। उसके साथ में एक और जो यहां पर अच्छी बात है कि जो इनकी कोर एसेट्स थी उनसे ये बाहर निकल रहे हैं। जैसे जहां भी इनको लगता था कि अपनी कंपनी को डेट फ्री बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, दे आर टेकिंग द राइट एक्शंस। इन FY द कंपनी सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक इन जिंदल शादीद आयरन and Steel LLC Oman to Vulcan Steel and Templar Investments for a consideration of 1850 crore। The sale resulted in a loss of 1600 crore rupees। अब जो ये लॉस है यहाँ पर शायद उस चीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना इस बात को इंपॉर्टेंस दिया गया कि सेल्स के बाद पैसा आएगा कितना। तो 1850 करोड़ जो आया, माइट बी इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होती तो शायद इसको सेल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर उसको रखने का नुकसान ही हो रहा होगा कि
ये मेरी assumption है, कीपिंग इन माइंड कि मैनेजमेंट यहाँ पर समझदारी वाले ही डिसीजन लेती है इस तरीके के केसेस में। तो यहाँ पर 1850 करोड़ जब इंडिया में आया। एक और जो प्लान है, प्लान टू डाइवर्स्ट जिंदल पावर इन FY21, द बोर्ड अप्रूव्ड द डाइवर्स्टमेंट ऑफ Jindal Power to Walden Private Limited promoter group company for a consideration of 7,400 crore rupees, comprising 3,000 rupees of cash and 4,400 crore rupees of taking over of liabilities of Jindal Steel and Power। तो यहाँ पर जब ये 7,400 करोड़ रुपीस जब कंपनी में आएंगे, कंपनी में आने का मतलब ये है कि 3,000 रुपीस तो 3,000 करोड़ रुपीस तो कैश आएगा और 4,400 करोड़ रुपीस की लाइबिलिटीज को वो टेक ओवर कर लेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सिचुएशन क्या आएगी कि जो बोरोइंग है, यहाँ पर बोरोइंग पे सीधा सीधा और अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो जो अदर लाइबिलिटीज यहाँ पर नजर आती है, हो सकता है 4,400 करोड़ रुपीस यहाँ लाइबिलिटी से कम हो जाए एंड 3,000 करोड़ रुपीस तो सीधा कैश आएगा, यानी कि बोरोइंग अपनी 16,000 करोड़ से कम होकर 13,000 करोड़ रह जाएंगी। तो एक ये सीधा सीधा इंपैक्ट है। एंड 3,000 करोड़ रुपीस की बोरोइंग कम होने का मतलब क्या है, उसका इंपैक्ट क्या आता है, आप एक चीज समझो यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट है मार्च 2021 का, दैट वाज 3,000 करोड़ रुपीस, और मार्च 2021 में बोरोइंग कितनी थी, दैट वाज 29,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट है, यानी कि 3,000 करोड़ रुपीस की और बोरिंग कम हो जाएगी तो 300 करोड़ रुपीस का और इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी इतने से हर साल आने वाले हर साल के लिए बढ़ जाएगी, एवरी ईयर इतनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट फ्यू ईयर्स में हुआ क्या है, लास्ट फ्यू ईयर्स में रिजर्व हैज बीन द सेम, लेकिन जो बोरोइंग है वो लगातार रिड्यूस हुई है 45,000 करोड़ से 42, 39, 36, 29 एंड 16,000 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है कि कंपनी को डेट फ्री बनाया जाए, जितना इंटरेस्ट पहले जाता था वो इंटरेस्ट अब आने वाले टाइम में कम होता चला जाए। तो यहां पर लास्ट 6 मंथ्स में अगर हम देखें, मार्च 2021 के बाद सितंबर 2021 में दिस डेट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 29,000 करोड़ टू 16,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने डेट रिड्यूस कर लिया है। और अगर हम ऊपर रीड करें जो इनके मेन सेक्शंस हैं, की पॉइंट्स हैं, तो उसमें एक और चीज साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग द बैलेंस शीट बाय अचीविंग गोल ऑफ 15,000 करोड़ नेट डेट एंड इवेंचुअली गोल टू बिकम ए नेट डेट फ्री कंपनी। तो ये कंपनी के अपने यहां पर एम्बिशंस हैं कि उनकी विश है कि यहां पर ये डेट फ्री बने। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जितनी कंपनीज के ऊपर भी हाई डेट था, उन सारी कंपनीज ने अपने आप को एक बहुत बेकार फेज से निकलते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाई डेट। तो इसलिए मैं पर्सनल लाइफ में भी सबको कहता हूं कि डेट से बचना चाहिए जितना बच सकें। और यहां पर जो ये नेट लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, यहां पर 4,264 करोड़ रुपीस तक का यहां पर एक साल का इंटरेस्ट था, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2,090 करोड़ ओनली। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दिसंबर क्वार्टर के, उसमें जो इनका इंटरेस्ट है दैट इज 472 करोड़ एक क्वार्टर का। अगर 4 क्वार्टर्स का इसको हम काउंट करने लगे देन दिस इज 1,800 करोड़ ऑलमोस्ट, जो लास्ट के 12 मंथ से भी कम बैठता है, यानी कि कंटिन्यूअसली यहां पर ये कम हो रहा है। और यहां से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स में डबल कैपेसिटी करने के। तो यहां अगर एक और चीज हम इंपॉर्टेंट देखें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में नजर आती है, यहां लास्ट 2 क्वार्टर्स का जो प्रॉफिट है 2,500 करोड़ एंड 1,600 करोड़, आने वाले टाइम में आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन स्टील प्राइसेस ड्यू टू दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर, जो ग्लोबल सप्लाई यहां पर कम होगी, जो इनका प्रॉफिट है 2,500 करोड़ का एक क्वार्टर का जो आया था सितंबर क्वार्टर में, इट इज टू बी कंटिन्यूड। और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वो भी बढ़ेगा यहां पर। तो अगर 2,500 करोड़ का हम मानने लगे तो पूरे साल का 10,000 करोड़ रुपीस बैठता है। एंड करंटली द होल कंपनी इज ट्रेडिंग मींस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 48,000 करोड़। तो यहां पर 5 से भी कम के पीई पर कंपनी है। और यहां पर एक और पॉइंट आता है कि विवेक भाई, जो इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं 15-16,000 करोड़ रुपीस का जो फंड आउटले होगा, उसका वो पैसा कहां से आएगा, तो वो पैसा यहीं से आ जाएगा जब एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ होगा और उसमें डेप्रिसिएशन भी है, तो ऑपरेशन से जो पैसा आएगा वो और ज्यादा है यहां पर। और जितना डेप्रिसिएशन है उतना इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को यहां पर हटा भी दें तो सिर्फ नेट प्रॉफिट भी देखें, एक साल का 10,000 करोड़ है, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इनके एक्सपेंशन प्लान्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे यहां पर। और जहां तक बात कंजम्पशन की है तो यहां पर इंडिया का जो पोटेंशियल है स्टील को कंज्यूम करने का नेक्स्ट 10 ईयर में, अगर ये यहां से 5 टाइम्स भी हो जाए तो भी कोई डाउट नहीं है उसमें, इतना इंडिया की डिमांड यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पर ग्रेट हैं। कंपनीज मेकिंग इट्स बैलेंस शीट बेटर बेटर, जो यहाँ पर साफ साफ नजर भी आता है कि पहले जो 150% का इनका डेट होता था वो अभी सिर्फ 50% का डेट रह गया है, 100% का ये रेशो ठीक हो गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। प्रोमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग थी वो सेम है, एफआईआईज ने होल्डिंग कम की है तो उतनी ही होल्डिंग यहाँ पर डीआईआईज ने इंक्रीज कर ली है। और पब्लिक के पास पहले 14.63% थी, अभी रिड्यूस होकर 13.92% है। सो देयर इज नो सच डिफरेंस, सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई यहां पर ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न्स है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो उसको देखने के लिए यहां पर अगर हम लास्ट 10 इयर्स का चार्ट देखें तो यहां पर एक ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है डेली चार्ट पर। तो दिस इज द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और ये एक बहुत बड़ा सा यहां पर हेड है एंड दिस इज द राइट शोल्डर। और इतने लंबे टाइम का अगर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो ये मल्टी ईयर तक यहां से चलता रहता है। लेकिन अगर मल्टी ईयर्स में हम सिंपल सी एक छोटी सी कैलकुलेशन करें कि टेक्निकली ये यहां पर कितना जाता हुआ नजर आता है, सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस हेड और नेक लाइन तक अगर इसको लेकर हम ऊपर प्लॉट कर लें तो यहां पर हमें इसका टेक्निकल टारगेट नजर आ जाएगा। टेक्निकल टारगेट इज 900 प्लस। तो यहां पर करंट प्राइस से लेकर और टेक्निकल टारगेट दिस इज 89.48% का यहां पर पोटेंशियल गेन है। 900 इज द टेक्निकल टारगेट। और अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखें तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। वीकली चार्ट पर देखते हैं तो यहां ये पूरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर साफ साफ नजर आता है। एंड वन मोर थिंग, 2010 के आसपास जो इसका हाईएस्ट एवर प्राइस था दैट वाज 797। व्हेन एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर, बैलेंस शीट इज गेटिंग बेटर, दे आर इंक्रीजिंग देयर पोर्टफोलियो मींस प्रॉफिटेबिलिटी एंड दे आर एनहांसिंग देयर कैपेसिटी। ग्लोबल सिचुएशन यहां पर स्टील के फेवर में है। इंडियन स्पेसिफिक का जो एनवायरनमेंट है स्टील सेक्टर को लेकर वो फेवर में है। कैश फ्लो अच्छा है, डेट यहां पर रिड्यूस हो रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा यहां पर कम हो रहा है। तो सारी चीजें जब फेवर में होती हैं तो लाइफ टाइम हाई प्राइस जाता ही है। लेकिन अगर टेक्निकल टारगेट उससे ऊपर हो तो टेक्निकल टारगेट तक हम यहां पर जा सकते हैं। सो 89.48%, ऑलमोस्ट 90% का यहां पर ग्रोथ पोटेंशियल है। अब इस 90% को आने में अगर 2 इयर्स भी लग जाते हैं तो मेरा बड़ा सिंपल सा कहना होता है 40% CAGR हमें मार्केट से चाहिए। अगर 2 इयर्स में भी 90% आता है तो भी हमारा 40%, ऑलमोस्ट 40% का CAGR आ जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको ध्यान में रखना है वो क्या है कि अभी जिस तरीके से यहां ये राइट वाला शोल्डर बना है, अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखने लगे तो हाल फिलहाल में यहां से काफी स्टीप तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, लास्ट 15 डेज में। सो व्हाट आई विल डू, यहां पर मैं किस तरह की अपनी ट्रेडिंग करता हूं कि यहां बिकॉज इट इज गिविंग ए 10 इयर्स लॉन्ग ब्रेकआउट, तो यहां पर खरीदना बनता है इसको। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए, कहां तक नीचे आ जाए, जो इसका यहां पर ये सपोर्ट नजर आता है, जो ये रेंज है पूरी, अगर ये 400 के आसपास आता है या 415 के आसपास आता है तो यहां पर फर्दर बाइंग बनती है। मींस दिस स्टॉक इज ए बाई ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी के बेस पर यहां पर हम इसमें काम कर सकते हैं। नीचे आएगा तो और बाइंग करना बनता है, नीचे आए तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। वैसे भी अपने किसी भी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज बिजनेस और फाइनेंशियल्स के हिसाब से आज अच्छी लग रही है तो नीचे आने पर वो और अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ पर वी आर नॉट डे ट्रेडर्स, वी आर नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, वी आर बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो यहाँ पर 1 साल 1.5 साल के लिए अगर चीजें रखें और 40% एनुअल आ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। 40% एनुअल के हिसाब से 10 ईयर्स में हमारा पैसा 28 टाइम्स होता है, 20 ईयर्स में हमारा पैसा 836 टाइम्स होता है ऑलमोस्ट। तो यहां पर अगर 1 लाख के 8 करोड़ बनाने हैं 20 इयर्स में तो यही एक अकेली स्ट्रेटजी नजर आती है। सीखते रहने की जरूरत है। अगर सीख कर करते हैं तो चीजें ज्यादा बेटर होती हैं, बिना सीखे करते हैं तो हम थोड़ा सा डिजी में रहते हैं, यहाँ पर कन्विक्शन की कमी रहती है। सीखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।